ठंड में गरीब सास बहू का 5 रुपए का गाजर का हलवा। हो, ये क्या, आज तो दाल भी नहीं है। अब मैं खाने में क्या बनाऊंगी? ऊपर से ये सर्दी है। बाप रे बाप, मेरी तो हालत ही खराब हो गई। ऐसा लग रहा है कि जमीन पर नहीं बल्कि बर्फ की सिल्ली पर चल रही हूँ। वेदिका बहू, ये खुद से अकेले में क्या बातें कर रही है? आज कितनी ज्यादा ठंड है, ऊपर से घर में दाल भी नहीं है। अब मैं खाने में क्या बनाऊं? हम गरीब की किस्मत में ही लिखा है कि एक दिन खाओ और पूरा हफ्ते मेहनत करो। माँ जी, सही कहा आपने। न जाने भगवान भी सारे दुख हम गरीबों की किस्मत में ही क्यों लिखता है। हमारा जन्म तो धरती पर दुखों को झेलने के लिए हुआ है। वैसे बहू, ये साक्षी और बबलू कहाँ हैं? माँ जी, वो अपने दोस्तों के घर पर खेलने के लिए गए हैं, आते ही होंगे। लो आ गई। अरे बबलू, साक्षी, ये क्या, तुम दोनों ऐसे रो क्यों रहे हो? माँ, हमारा दोस्त रोहन है ना, वो आज हमें फिर चिढ़ा रहा था। आज रोहन की माँ ने उसके लिए गर्मा गर्म गाजर का हलवा बनाया था। वो हमें दिखा दिखा कर और चिढ़ाते हुए खा रहा था। तुम भी गाजर का हलवा बनाओ ना। हमने सुना है गाजर का हलवा बहुत स्वादिष्ट होता है। ठंड में हर जगह कोई गाजर का हलवा खा रहा है, सिर्फ हमें छोड़कर। बच्चों, तुम दोनों तो जानते हो ना कि तुम्हारे बाबा मेहनत मजदूरी करके कितनी मुश्किल से घर का गुजारा चलाते हैं। रोज हम दाल रोटी नमक खाकर अपना गुजारा करते हैं। ऐसे में मैं तुम लोगों को गाजर का हलवा कैसे खिलाऊंगी? ये गाजर का हलवा सिर्फ अमीरों के लिए बना है, ना कि हम गरीबों के लिए। अगर ऐसी बात है तो हमें पैदा ही क्यों किया? ना ही तो हमें ढंग का खाना मिलता है, ना ही पहनने को गर्म कपड़े। सिर्फ गाजर का हलवा खाने की आस थी, अब वो भी पूरी नहीं कर सकती। अपने दोनों बच्चे बबलू और साक्षी की बात सुन वेदिका का कलेजा मानो फट सा जाता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अपने गरीब हालातों की वजह से वेदिका अपने दोनों बच्चों को गाजर का हलवा तक नहीं खिला पाती और हमेशा उन दोनों को चीजों के लिए तरसना पड़ता है। वेदिका, तुम फिक्र मत करो, आज शाम को आते हुए मैं बच्चों के लिए गर्म कपड़े ले आऊंगा। उनके लिए गाजर का हलवा भी ले आना। कब से बच्चे गाजर का हलवा खाने के लिए कह रहे हैं। अगर घर में पैसे होते तो मैं ही उनके लिए गाजर का हलवा बना देती। अगर तुम गाजर का हलवा बनाती तो दुनिया का सबसे स्वादिष्ट हलवा होता, क्योंकि मेरी पत्नी के हाथों जैसा खाना तो बड़े बड़े होटल के बावर्ची भी नहीं बना सकते हैं। साक्षी खाना बहुत बढ़िया बनाती थी, लेकिन घर में पैसे न होने की वजह से रूखा सूखा ही खाना बनाती थी, पर वो भी स्वादिष्ट बनता था। वहीं आकाश एक केमिकल की फैक्ट्री में काम करता था। आकाश रोज की तरह केमिकल फैक्ट्री में काम कर रहा होता है कि तभी अचानक आकाश की आंखों में गलती से केमिकल गिर जाता है, जिससे आकाश की आंखों की रोशनी हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है। हे भगवान, ये क्या कर दिया आपने? मेरे पति की आंखों की रोशनी छीनकर आपने तो मेरा बसा बसाया संसार ही उजाड़ दिया। मुझे अंधा बनाने से तो अच्छा था कि भगवान मुझे अपने पास बुला लेता। हाथ पैर होते हुए भी मैं अपाहिज हूं। ऐसा ना बोल अपनी माँ के सामने। आकाश के अंधे होने की वजह से अब घर में कमाने वाला कोई नहीं था, जिसके चलते घर में तंगी का माहौल छा गया था। पहले जो परिवार 2 सूखी रोटी खाकर अपना गुजारा कर रहा था, अब वो भी उन्हें नसीब नहीं हो रही थी। वेदिका बहू, ये 10 रुपए मैंने कब से अपनी साड़ी के पल्लू में बांध के रखे थे। थोड़े चावल ले आ, आज चावल उबाल कर ही हम सब लोग खा लेंगे। लेकिन माँ जी, कब तक ऐसा ही चलता रहेगा? अब मुझे लगता है कि हमें कोई ना कोई काम करना होगा, वरना हम सब लोग तो ऐसे ही एक दिन मर जाएंगे। हम लोग क्या काम करेंगे? कुंती इतना बोल रही होती है कि तभी गाजर का हलवा ले लो, गर्मा गर्म मीठा मीठा गाजर का हलवा ले लो, 50 रुपए प्लेट। अरे, गाजर के हलवे वाले, जरा 2 प्लेट गाजर का हलवा तो देना। ये गाजर का हलवा वाला 50 रुपए प्लेट गाजर का हलवा बेच रहा है। फिर भी देखो लोग इससे कैसे गाजर का हलवा खरीद रहे हैं। माँ जी, ठंड में हर किसी को गाजर का हलवा खाना पसंद है, इसीलिए लोग इसे शौक से खरीद कर खाते हैं। बहू, क्यों ना तू भी गाजर का हलवा बनाकर बेचे? तो इतना अच्छा खाना बनाती है तो तेरे हाथ का गाजर का हलवा भी काफ़ी स्वादिष्ट बनेगा। अगर हम भी गाजर का हलवा बेचेंगे तो इससे हमारी अच्छी कमाई भी होगी। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। शादी के समय माँ ने मुझे एक सोने की चेन दी थी, जो आज तक मैंने संभाल के रखी है। मैं सोने की चेन को बेचकर गाजर का हलवा बनाने का सारा सामान ले आती हूँ, फिर हम दोनों गाजर का हलवा बनाकर बेचेंगे।
वैदिका सोने की चेन को बेचकर गाजर का हलवा बनाने का सारा सामान ले आती है, जिसके बाद दोनों सास बहू मिलकर गाजर का हलवा बनाती हैं। ये लो बच्चों, सबसे पहले तुम गाजर का हलवा खाकर बताओ कि कैसा बना है। माँ, ये गाजर का हलवा तो काफी ज्यादा स्वादिष्ट बना है। इसे खाकर तो मेरी सारी की सारी ठंड भाग गई। माँ, आपके हाथों में तो जादू है, जादू। एक कटोरी मुझे गाजर का हलवा और दे दो। ये लो बेटा, जितना खाना है उतना खाओ। वैदिका और कुंती ठेले पर गाजर का हलवा बेचने के लिए निकल जाती हैं और ठंड से ठिठुरती हुई बाजार में घूम घूम कर गाजर का हलवा बेचती हैं। लोग उनसे गाजर का हलवा खरीदते तो हैं, लेकिन इससे उनकी ज्यादा कमाई नहीं हो पाती है। ये क्या बहू, सुबह से सिर्फ 4 प्लेट ही बिकी हैं। मुश्किल से 200 रुपए की कमाई हो पाई। मैंने तो सोचा था कि इससे हमारी काफ़ी अच्छी कमाई होगी। माँ जी, आप देख तो रही हैं कितनी ज़्यादा ठंड है, चारों तरफ ओस ही ओस है। ऐसी ठंड में कौन ही होगा जो अपने घर से बाहर निकलकर इतना महंगा गाजर का हलवा खाएगा। मैं सोच रही थी क्यों ना हम 50 रुपए की जगह 20 रुपए में गाजर का हलवा बेचें। इतना सस्ता गाजर का हलवा कहीं पर भी नहीं मिलता। आप देखना, लोग इसे ज़रूर हमारे पास गाजर का हलवा खाने के लिए आएंगे। कुंती को वैदिका का आइडिया काफी पसंद आता है, जिसके बाद अब दोनों सास बहू 20 रुपए प्लेट गाजर का हलवा बेचती हैं। गाजर का हलवा ले लो, गर्मा गर्म गाजर का हलवा, सिर्फ 20 रुपए प्लेट। स्वादिष्ट स्वादिष्ट गाजर का हलवा ले लो। क्या कहा आपने? गाजर का हलवा, वो भी सिर्फ 20 रुपए प्लेट? जी, सिर्फ 20 रुपए प्लेट। इतना सस्ता गाजर का हलवा तो मैंने कहीं पर भी नहीं देखा। ऐसा तो नहीं कहीं तुम दोनों इसमें कोई मिलावट करके बेच रही हो? नहीं भाई साहब, भगवान बचाए ऐसे कामों से। एक बार आप खाकर तो देखिए, अगर अच्छा लगे तो ही पैसे दीजिएगा, वरना नहीं। वैदिका और कुंती की बात सुन वो कस्टमर जैसे ही वैदिका के हाथ का बना हुआ गाजर का हलवा खाता है। अरे वाह वाह, ये गाजर का हलवा तो काफी ज्यादा स्वादिष्ट है। मैंने आज से पहले इतना अच्छा गाजर का हलवा नहीं खाया। एक काम करो, मेरे लिए 2 प्लेट पैक भी कर दो। जी जरूर। 20 रुपए प्लेट और इतना स्वादिष्ट गाजर का हलवा होने की वजह से अब वैदिक और कुंती का गाजर का हलवा समय से पहले ही बिक जाया करता था, जिससे उनकी काफी अच्छी कमाई भी होती थी। ऐसे ही एक दिन जब वैदिका और कुंती गाजर का हलवा बेच रही होती हैं, अरे क्या मुझे 1 प्लेट गाजर का हलवा मिल सकता है? जी भाई साहब। लेकिन मेरे पास तो सिर्फ 5 रुपए है। कोई बात नहीं भाई साहब, हम भी आपकी तरह ही हैं और आपकी भी मजबूरी को समझ सकते हैं। आप 5 रुपए में ही ये गाजर का हलवा खा लीजिए। आज के जमाने में भी आप जैसे लोग हैं, ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। भगवान आपका भला करे। वैदिका और कुंती हमेशा देखा करती थी कि अमीर लोग तो 20 रुपए में गाजर का हलवा खरीद कर आराम से खा लेते हैं, लेकिन गरीबों के लिए 20 रुपए बहुत बड़ी रकम होती थी। और ऐसे ठंड के मौसम में हर किसी का गाजर का हलवा खाने का मन करता है। इसलिए अब कुंती और वैदिका गरीब लोगों के लिए सिर्फ 5 रुपए में गाजर का हलवा और अमीर के लिए 20 रुपए में गाजर का हलवा बेचती थी, जिससे सिर्फ कुछ ही हफ्तों में वैदिका और कुंती पूरे बाजार में फेमस हो गई और लोग उनकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने लग गए थे। ध्यान से देखिए इन दोनों सास बहू को, ये गरीबों के लिए सिर्फ 5 रुपए में गाजर का हलवा बेचती हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा। यहाँ पर सिर्फ 5 रुपए में हम गरीबों के लिए गाजर का हलवा मिलता है। इतना स्वादिष्ट और गाजर का हलवा तो आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। हम तो कह रहे हैं आप लोग भी एक बार इनका गाजर का हलवा खाइए। वो कहते हैं ना कि नेकी कर दरिया में डाल, आपकी नेकी ही एक दिन आपकी तरक्की बनती है। वैदिका और कुंती गाजर के हलवे का ठेला अब एक बड़े से रेस्टोरेंट में बदल जाता है और अब उनके गरीबी के दिन भी पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं। आज भी ये दोनों सास बहू सिर्फ 5 रुपए में ही गरीबों को गाजर का हलवा खिलाती हैं। गरीबों की दुआ और अपने अच्छे कर्मों की बदौलत आज दोनों सास बहू अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहती हैं।